ये ड्रीम 11 के नाम पे हमारे जवानों ने कितने अपने माँ बाप को तबाह बर्बाद कर दिया। घर पे बहनें जवान बैठी हैं शादी के लिए, वो मुंतजिर है हमारा भाई कमा के लाएगा। बूढ़ा बाप कमाते कमाते और ज्यादा बूढ़ा हो गया, बचा कुचा गोश्त उसकी हड्डियों का सूख गया, गल गया, मगर वो कमाते कमाते बेचारा दुनिया से चला गया। और ये जवान जो सरमाया खुद ना कमा पाया कुछ भी, माँ बाप का सारा सरमाया जुए में हार गया। और पता नहीं किस किस नाम से जुए चल रहे हैं। और किसी जुआरी को, सटोरी को, कटोरी को तुमने मालदार होते हुए नहीं देखा होगा। वो 10 लाख जीतेगा तो जब तक 20 हार नहीं जाएगा चैन से नहीं बैठेगा। और मेरे साथियों, हमारा काम जुआ खेलना नहीं है, हमारा काम शराब पीना नहीं है, हमारा काम फहशगोई नहीं है, हमारा काम बदकारी नहीं है, हमारा काम गुनाहों के रास्ते पे चलना नहीं है। हमारा काम मस्जिदों में जाके पेशानी झुका के खुदा की बारगाह में आंसू बहाना है। हमारा काम अपने बूढ़े माँ बाप को सहारा देना है। हमारा काम गरीबों की मदद करना है। हमारा काम इमाम अली मकाम के मिशन को घर घर तक पहुंचाना है। हमारा काम हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी की गरीब परवरी को गरीबों तक पहुंचाना है। गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को सहारा देना है। हमारा काम वो है जो करबला में इमाम ने करके दिखाया, अहले बैत ने करके दिखाया, नबी के सहाबा ने करके दिखाया। ऐ मेरे साथियों, हमारा सीधा सीधा काम ये है, हमारा सीधा सीधा काम ये है कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दे, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दे। अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर, अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुवाहिदी शाहिदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात और कहना मुझे तेजी के साथ, आप लोग जब मोटरसाइकिल पर सफर करें तो कोशिश किया करें कि हेलमेट का इस्तेमाल करें। जाहिर है ये बहुत बेहतर कानून है। कई दफा हमने देखा है कि हेलमेट की वजह से काफी सेफ्टी होती है। तो जो कवानीन आप, जाहिर है वो समाज के हित में है तो उनका आप यूज कीजिए। ऐसे ही आप बड़ी गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट भी लगाइए। और एक बात और कहूंगा आखिर में जाते जाते, ये जो मौसम चल रहा है इस वक्त बरसात का, इस मौसम में जितना ज्यादा हो सके आप पेड़ पौधे भी लगाइए। दुनिया वालों को बताइए कि पेड़ पौधों की योजना आज दुनिया अपना रही है, अच्छी योजना है, यूजफुल है फॉर एवरीवन, और ये जमीन के लिए भी फायदेमंद है। ये योजना इस जमीन पर, इस दुनिया में सबसे पहले जिसने दी है उसका नाम मोहम्मद अरबी है। हमारे पैगंबर ने फरमाया कि जो पेड़ पौधे लगाएगा वो फल देगा या हवाएं देगा, उससे चिड़ियां खाएंगी, परिंदे खाएंगे, जो भी उससे फायदा उठाएगा, इंसान हो या गैर इंसान। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं जब तक वो दरख्त सलामत रहेंगे लगाने वाले को उसका फायदा मिलता रहेगा। यानी जमीन का भी सिस्टम अच्छा रहेगा, गर्मी पे भी कंट्रोल रहेगा, तापमान को भी बैलेंस में रखा जा सकेगा, ग्लोबल वार्मिंग के खतरात से बचाया जा सकेगा कौम को। ये हमारे नबी ने पैगाम दिया। तो आप पेड़ पौधे लगाने की कोशिश कीजिए। अपने घरों पे भी लेंटर है तो गमलों में लगाइए। घर में इतनी जगह रखिए जो पेड़ पौधे रहे। आप कितने एसी लगा लो, मगर जो सुकून कुदरती हवा में अल्लाह ने आपको दिया है वो आपको मसनूई हवा में नहीं मिल सकता। आज आपको जो, जैसे आज मौसम अच्छा है तो मुझे बताओ जो सुकून यहाँ बैठने में मिले, एक तो यहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, मौसम अच्छा होने की वजह से नूर अला नूर मामला हो गया है। तो ये जो अगर आप दरख्तों ही को काट देंगे, अगर आपने ये पेड़ पौधे लगाने का सिलसिला बिल्कुल खत्म कर दिया तो मुझे ये बताओ आपको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? क्या सिलेंडर खरीद के लाते रहोगे रोजाना? इसलिए मैंने दरख्तों वाली बात कही। और आखिर में जाते जाते एक पैगाम और देना चाहूंगा। मैंने आपसे चंद बातें कह दी, बच्चों को अच्छी संगत में रखो, नशों से दूर रखो, जुए से भी बचाओ। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि पेड़ पौधे लगाओ। एक बात बताई आपको कि आप जो है जनाबे वाला मोटरसाइकिल पे कोशिश किया करो हेलमेट का इस्तेमाल करो, 4 व्हीलर में हो तो सीट बेल्ट भी लगाया करो। और एक आखिरी बात जाते जाते ये है जो मेरे पीर खाने का पैगाम है, जो महर
महरेरा मुतहरा का पैगाम है। ताजुल मशाइख हुजूर अमीन मियाँ साहब क़िबला ने पैगाम दिया भी है, अमल करके भी दिखाया है। हुजूर अहसन उलमा ने अपने फर्जंदान को अल्हम्दुलिल्लाह दीनी और दुनियावी तालीम से आरास्ता किया। उन्होंने अपने एक बेटे को इतना पढ़ाया कि वो IPS बने, दूसरे को भी इतना पढ़ाया कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर बने, और तीसरे बेटे को भी इतना पढ़ाया कि वो अलीगढ़ में प्रोफेसर रहे। और माशाल्लाह हुजूर रफीक मिल्लत भी अपने फील्ड के बादशाह है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने अमल भी करके दिखाया और अलबरकात भी बनाया, महरेरा में हसन बरकात बनाया। आप जाइए वहाँ पर हमारे अशरफिया में मुबारकपुर आजमगढ़, वहाँ पर इमाम अहमद रजा अकेडमी को कायम किया, अहसन उलमा डाइनिंग हॉल बनाया। पूरे भारत में न जाने कितने कॉलेजेस बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने इदारे बनाए। उन्होंने काम भी किया और पैगाम भी दिया। पैगाम क्या है? आधी रोटी खाइए, जोर से बोलिए बच्चों को, पूरा मजमा जोर से बोले बच्चों को, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। जरा जोर से तो बोल दो यार सुभान अल्लाह। कारी साहब, एजुकेशन सबसे बड़ी ताकत होती है। एक मुफक्किर ने कहा था इंसान का दिमाग पैराशूट की तरह होता है। पैराशूट, जब आप फ्लाइट से कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए या कहीं भी आप, तो पैराशूट को आप ओपन नहीं करेंगे ना तो आप मारे जाएंगे। ऐसे इंसान का दिमाग पैराशूट की तरह, आप उसको खोलोगे नहीं ना तो क्वालिटी का पता क्या चलेगा। इसलिए पैराशूट को इस्तेमाल करना जानते हो तो दिमाग को भी इस्तेमाल करना सीखो और किताबें पढ़ा करो। 24 घंटे मोबाइल पे सिर्फ रील देखते हो, सिर्फ फिल्में देखते हो, सिर्फ न्यूज़ देखते हो। न्यूज़ भी देखो जो फ़ायदेमंद है, लेकिन 24 घंटे में यार PDF में से एक किताब पढ़ लो, चंद सफ़ात पढ़ लो। वैसे बेहतर यह है कि लाइब्रेरी में पढ़ो किताबें। अभी मेरे उस्ताज़े गिरामी हज़रत मुफ्ती आकिल साहब जो बुखारी शरीफ की शरह लिख रहे हैं, तो उनकी एक जिल्द और आई है। तो मेरे उस्ताज़े गिरामी जो उनके भी उस्ताद हैं, उस्ताज़ुल उलमा सदरुल उलमा अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही हफिज़हुल्लाह व अतालल्लाहु उम्रा व ज़ादल्लाहु मजदा, आपने ये तहरीरी पैगाम आम किया कि मैं अहले इल्म से कहूँगा कि वो किताबें खरीदें और खरीद करके पढ़ें और दारुल मुताला में पहुँचाएं, यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचाएं। किताबों का मुताला किया करो, रोज़ाना 1 सफ़ा पढ़ो, 2 सफ़ा पढ़ो, मगर सबसे पहले सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद पढ़ो, उसके बाद दूसरी किताबों का मुताला करो। बाज़ लोग एक बात ये कहते हैं, हज़रत हम पढ़ते हैं मगर याद तो नहीं रहता। ऐसे एक स्टूडेंट ने एक उस्ताद से पूछा, कहा हज़रत मैंने पूरी किताब पढ़ी मगर मुझे कुछ याद नहीं रहा, उसका मुझे कुछ फ़ायदा नहीं दिखा। तो उस्ताद ने उनको कहा लो बेटा ये खजूर खाओ। उन्होंने एक या चंद खजूरें खाई। कहा ये बताओ अब तुम्हारा वेट कितना बढ़ गया। कहा हज़रत कैसी बात करते हैं, 1-2 खजूर खाने से कहीं वेट बढ़ता है। कहा बेटे लेकिन ये खजूर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे काम नहीं आई, अगरचे वेट नहीं बढ़ा मगर इसका कुछ हिस्सा गोश्त बनेगा, इसका कुछ हिस्सा ब्लड बनेगा, इसका कुछ हिस्सा तुम्हारी दिमाग की पावर बढ़ाएगा, इसका कुछ हिस्सा जो है आपके जिस्म की हड्डियों को मजबूत करेगा। तो सिर्फ एक या चंद खजूरें खाने से तुम्हारा वेट तो नहीं बढ़ा, वजन नहीं बढ़ा, तुम्हें फायदा नहीं दिखा, मगर इसका यह मतलब नहीं कि फायदा है ही नहीं। इसी तरह अगर 1-2 किताब पढ़ने के बाद तुम्हें यह लगा कि मुझे फायदा नहीं हुआ तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें ऐसे ही समझ लो जैसे खजूर खाने के बाद जिस्म का मामला है। एक किताब भी तुमने पढ़ी तो ये ना सोचो फायदा हुआ, नहीं नहीं फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ। वो ऐसे कि किताब का कुछ हिस्सा तुम्हारी लुगत को अच्छा करेगा, तुम्हारे तकल्लुम को बेहतर करेगा, किताब का कुछ हिस्सा तुम्हारी जहानत बढ़ाएगा, किताब का कुछ हिस्सा तुम्हें लिखना सिखाएगा। हमारे मास्टर इलियास साहब बड़े महजूज हो रहे हैं माशाल्लाह। किताब का कुछ हिस्सा जो है आपकी जहानत को बढ़ाएगा, किताब के कुछ हिस्से से आपके अंदर आदाब जिंदगी पैदा होंगे, सलीका पैदा होगा। तो इसलिए ये मत सोचो कि हम किताब पढ़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, जरूर फायदा होगा। हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, भले दो निवाले कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। मुझे आवाज आए जोर से बोलो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। हमारे गुलाम यासीन भाई भी तशरीफ फरमा माशाल्लाह, हमारे मुदब्बिर भाई भी तो आए थे, शायद वो चले गए। और भी हमारे माशाल्लाह हाफिज अब्दुल क़य्यूम साहब, उनके वालिद साहब, हैबतपुर से हमारे कारी नदीम साहब। और ये जो हस्ती आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं
ये उस दादा के पोते हैं कि जिनके कलम से, जिनके कलम की रोशनाई से, जिनके कलम की ताकत से 7 समंदर पार से लेके भारत में जिनकी हुकूमत थी वो हुकूमत हिल जाया कर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं मुबालगा करता ही नहीं हूँ, ना मुझे मुबालगा पसंद है, मैं सच्ची बात बोलता हूँ। अब की हो या पहले वालों के बारे में हो, सदरुल्लाह फाजिल उस कलम का, लोग उनको सिर्फ मुफस्सिरे कुरान के नाम से जानते हैं। माशाल्लाह हमारे हारून भाई भी तशरीफ फरमाए। लोग उनको मुफस्सिरे कुरान के नाम से जानते हैं, लोग उनको बहैसियत आलिम रब्बानी जानते हैं, मुहद्दिस के, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनके दादा हुजूर सदरुल्लाह फाजिल जिन्होंने ये जामिया नईमिया कायम किया, वो सिर्फ एक मजहबी रिलीजियस लीडर नहीं थे, वो इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर थे। रब्बे काबा की कसम, जब उनकी तहरीरें अखबारात में छपती थी तो ब्रिटिश हुकूमत का तख्ता हिल जाया करता है। बल्कि मुझे अफसोस होता है, मैंने इनके भाई से भी मुझे मिले थे अभी झारखंड में, मैंने कहा था रमज़ान से पहले कि कभी इंशाल्लाह हज़रत की हम अजह शख्सियत के हवाले से तैयारी के बाद आप मुझे किसी मौके पे मौका दीजिए तो मैं बताऊं कि सदरुल्लाह फाजिल की शख्सियत का नाम है। हमें खुशी इस बात की है कि माशाल्लाह उनके खानवादे के चश्मो चराग हमारे और आपके सामने मौजूद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत का साया दराज फरमाए और हमारे कारी हो रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक शादो आबाद रखे। फैसल मियाँ साहब से हमारा रिश्ता आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। हमारे मौलाना नाजिम साहब भी तशरीफ़ फरमा, हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब, और ये हमारे अल्लाह सलामत रखे हमारे हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब को माशाल्लाह तो बुजुर्गी आ रही है, मगर ये समझ में नहीं आता है कि बचपना आ रहा है या बुजुर्गी आ रही है। अल्लाह ताला इनकी वालदा जो हमारी खाला थी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। हमारे साथ माशाल्लाह हम लोग एक ही साथ हज पे थे। खैर, मैंने आपको कितनी बातें बता दी, मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ चूंकि मेरे बाद 2 मेहमान और तशरीफ लाने वाले हैं। कितनी बातें बताई बोलो? नशे से, आवाज आए, बचना है, नशे से, जुए से, बुरी आदतों से, और बच्चों को, आवाज आए, बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? इंशाअल्लाह। जिस थाली में खाना खाते हो ना, वो थाली भी बेचना पड़े तो बेच दो। मैंने मकान की बात नहीं की, वो तो बहुत पीछे रह गया। थाली जिसमें खाना खाते हो वो थाली भी बेचना पड़े तो खाना हाथ में खा लो, मगर बच्चों को पढ़ा लो। बेशक। बच्चों को स्क्रीन न दो, स्किल्स दो। बेशक। बच्चों को रील बनाने वाला न बनाओ, रियल लाइफ बनाने वाला। बेशक। बच्चों को कामयाब बनाओ, नाम जिंदा रहेगा। माशाल्लाह ये नौशाही टीम के भी काफ़ी अफराद तशरीफ लाएं। अल्लाह ताला सबको शादो आबाद रखे। तो मेरी बात पे अमल करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। अब ये मेरी बहनें बेटियां माशाल्लाह काफ़ी तादाद में आई हैं, तो इनसे भी कह दूं कि दीन का काम सिर्फ मर्द नहीं करते हैं, औरतें भी करती हैं। बेशक। ऐसी ऐसी खवातीन गुजरी हैं इस्लाम के दामन में कि 11 साल की उम्र में हफ्सा हाफिजा भी थी, कारिया भी थी। उनके भाई मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं कि क़िरात के मामलात में जब मैं उलझ जाता था, मैं अपने शागिर्दों को जवाब नहीं दे पाता था, तो मैं कहता था मेरी बहन के पास जाओ, उनसे सवाल करो, वो तुम्हारे सवाल का जवाब दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जितने भी ये माशाल्लाह बच्चियों के इदारे चल रहे हैं, हमारा भी इदारा है, और भी जहाँ जहाँ जितने इदारे चल रहे हैं शहर में, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, सारे मदारिस को सलामत रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।